नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं प्रशांत कटारे और बात नेपाल में हो रहे आम चुनाव की। नेपाल के आम चुनाव 2026 की मतगणना जारी है और शुरुआती रुझानों में बड़ा अपडेट दिख रहा है। 43 सीटों की गिनती में बालेन शाह की राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी आरएसपी 35 सीटों पर बढ़त बनाए हुए, नेपाली कांग्रेस 4 और सीपीएन यूएमएल 3 सीटों पर आगे। ये चुनाव पिछले साल जी प्रदर्शनों के बाद हो रहा है, जिनमें केपी शर्मा ओली की सरकार गिर गई थी। तो बात विस्तार से। नेपाल में आम चुनाव 2026 की मतगणना जारी है और शुरुआती रुझानों में बड़ा राजनीतिक उलटफेर नजर आ रहा है। देश के 92 निर्वाचन क्षेत्रों से आए शुरुआती नतीजों में राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी आरएसपी ने जबरदस्त बढ़त बना ली है। चुनाव आयोग के मुताबिक पार्टी 35 सीटों पर आगे चल रही है, जिससे पारंपरिक दलों के लिए खतरे की घंटी बज गई। ये चुनाव पिछले साल हुए बड़े राजनीतिक तख्तापलट के बाद हो रहा है, जब जेनजी के नेतृत्व वाले हिंसक प्रदर्शनों ने केपी शर्मा ओली की सरकार को ध्वस्त कर दिया था। गुरुवार को हुए मतदान में करीब 60% वोटिंग दर्ज की गई। शुरुआती रुझानों के अनुसार नेपाली कांग्रेस 4 सीटों पर आगे, जबकि सीपीएन यूएमएल 3 सीटों पर बढ़त बनाए हुए। वहीं नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी केवल 1 सीट पर आगे। अन्य दल जैसे राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल उजियालो नेपाल और श्रम संस्कृति पार्टी अभी तक किसी सीट पर बढ़त नहीं बना पाए। इस चुनाव में कई बड़े नेता मैदान में हैं। इनमें पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली, शेर बहादुर देउबा और पुष्प कमल दहल प्रचंड शामिल हैं। वहीं 49 वर्षीय गगन थापा भी प्रधानमंत्री पद की दौड़ में हैं और उन्होंने लंबे समय से सत्ता में बने पुराने नेताओं की राजनीति खत्म करने का वादा किया है। अब सवाल है कि क्या बालेन शाह प्रधानमंत्री बन पाएंगे? तो सबसे ज्यादा चर्चा काठमांडू के लोकप्रिय मेयर और पूर्व रैपर बालेन शाह की पार्टी राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी की हो रही है। नई पार्टी होने के बावजूद उसने शुरुआती गिनती में पारंपरिक दलों को पीछे छोड़ दिया है। अगर उनकी पार्टी जीती तो उनके पीएम बनने की चर्चा है। फिलहाल देश भर में मतगणना जारी है और अंतिम नतीजे आने में अभी समय लग सकता है, लेकिन शुरुआती रुझानों ने साफ कर दिया है कि इस बार नेपाल की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। नेपाल में शुक्रवार को जारी मतगणना की शुरुआती रुझानों से देश में राजनीतिक बदलाव की उम्मीदें नजर आ रही हैं। शुरुआती नतीजों में राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी आरएसपी 96 सीटों पर बढ़त बना चुकी। प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बालेन शाह उर्फ बालेन शाह भी केपी शर्मा ओली से भारी मतों से आगे चल रहे हैं। एक नई राजनीतिक पार्टी के बेहतर प्रदर्शन की खबरों ने भ्रष्टाचार से परेशान नागरिकों के बीच उम्मीद की नई लहर पैदा कर दी। नेपाल चुनाव आयोग के संयुक्त सचिव और प्रवक्ता नारायण प्रसाद भट्टाराई के मुताबिक शुरुआती नतीजों में नेपाली कांग्रेस दूसरे, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी तीसरे और नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी चौथे स्थान पर चल रही है। वहीं नेपाल के इलेक्शन कमीशन के लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी ने हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के चुनाव के लिए चल रही वोटों की गिनती में अपनी स्थिति मजबूत कर ली है। कुल 165 सीटों में से 135 सीटों के कमीशन के डेटा से पता चलता है कि आरएसपी ने 1 सीट जीती और 96 सीटों पर आगे है। नेपाली कांग्रेस ने 1 सीट जीती और 11 सीटों पर आगे हैं, जबकि सीपीएन यूएमएल 10 सीटों पर आगे चल रहे हैं। सितंबर में जेनजी मूवमेंट के बाद 5 मार्च को हुए हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के चुनावों में राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी आरएसपी की पॉपुलैरिटी में जबरदस्त उछाल आया। लगभग सभी 7 प्रांत आरएसपी कैंडिडेट के पक्ष में हैं। शुरुआती वोट काउंटर के नतीजों के मुताबिक आरएसपी अभी कम से कम 44 सीटों से आगे। नेपाल में चुनाव मिश्रित प्रणाली से होते हैं, ये भी आप समझ लीजिए आखिर क्या प्रोसेस होती है। यानी इस प्रोसेस के तहत मतदाता चुनाव के दिन 2 अलग अलग बैलेट पेपर पर वोट डालते हैं। पहला बैलेट यानी FPTP सिस्टम है। इसके तहत देश को 165 निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है। हर क्षेत्र से एक उम्मीदवार चुना जाता है, जैसे सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं वही सीट जीतता है, जैसे भारत में लोकसभा सांसद चुने जाते हैं। दूसरा बैलेट यानी PR सिस्टम, इसके तहत प्रतिनिधि सभा की 110 सीटें प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से भरी जाती हैं। इस वोट में पूरा देश एक ही निर्वाचन क्षेत्र माना जाता है और पार्टियां पहले से उम्मीदवारों की सूची चुनाव आयोग को दे देती हैं। पूरे देश में मिले वोट प्रतिशत के आधार पर पार्टियों को सीटें दी जाती हैं। तो नेपाल में आम चुनाव हो रहे हैं और फाइनल नतीजे आने के बाद तस्वीर साफ हो पाएगी कि आखिर अब अगला नेतृत्व नेपाल का किसके हाथों में जाता है। नेपाल चुनाव से जुड़ी अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।